सोनभद्र जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिचौलियों ने महिला लाभार्थियों को आगे कर उनके नाम से योजना का फॉर्म भरवा लिया और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सब्सिडी की रकम का घोटाला कर लिया। गरीब मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से लाई गई ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हैरानी की बात यह है कि कई आवेदक तो ऐसे हैं जिनके नाम पर लाखों रुपए जारी करा लिए गए और बिचौलियों ने पूरी रकम हड़प ली। सोनभद्र से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की एक खास रिपोर्ट। देश भर में मछली पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना चला रही है, जिसके लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकारों के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन यूपी के सोनभद्र जिले में भ्रष्टाचारियों ने इस योजना में भी सेंधमारी कर ली। सेंधमारी ऐसी कि महिलाओं के नाम से मछली पालन का आवेदन करा दिया। आवेदक मजदूरी ही करते रहे और बिचौलियों के साथ मिलकर विभागीय अधिकारियों ने सब्सिडी की रकम का घोटाला कर लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोनभद्र में ऐसे कई लाभार्थियों से बात की, जिसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बड़ा भ्रष्टाचार, महिलाओं के नाम पर केज, सब्सिडी के पैसों में घालमेल, लाभार्थी अनजान, सिस्टम हैरान, घोटाला खुलेआम, फॉर्म भरा, साइन कराया, पैसा किस किस ने खाया। इन्वेस्टिगेशन शो में आज हम बात करेंगे जनपद सोनभद्र की, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जनपद सोनभद्र में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। बताया जा रहा है कि लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए था उसका लाभ न मिलकर के बिचौलियों ने सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस खेल में विभाग की भी मिलीभगत है, अकेले करना यह कतई संभव नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि शिकायत करने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। देश भर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है, जिसका मकसद नीली क्रांति के जरिए मछली पालन का सतत विकास के साथ मछली उत्पादन 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना, 5 सालों में मछुआरों की आय दोगुनी करना और करीब 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में योजना चलाई जा रही है। साल 2020-21 से 2025-26 तक करीब 20,050 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन सोनभद्र जिले में केंद्र सरकार की इस योजना को मत्स्य विभाग के अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। जिले में 138 लाभार्थियों की सूची, एक लंबी फहरिस्त जो तैयार है, लेकिन इसके बावजूद जो लाभार्थी हैं उनको यह पता भी नहीं है कि उनके नाम से यह फार्म भरा गया है और इस लाभ का उनका जो हक है वो मिलना चाहिए मछुआरा समाज के लिए। जबकि ये सरकार ने योजना बनाई है, मछली पालन उन्हें करना है, लेकिन उन्हें इस योजना के बारे में कतई पता नहीं है। बिचौलियों ने खेल कर दिया है। इसकी हम जांच करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे कि किस तरह का यह खेल जो दावा किया जा रहा है वो वास्तव में यह भ्रष्टाचार किया गया है या सिर्फ ये हवा हवाई है। ये तस्वीरें सोनभद्र जिले के रिहंद डैम और ओबरा डैम की है, जहां मछली पालन के नाम पर केस डाले गए हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। सोनभद्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भ्रष्टाचार, 139 लाभार्थियों के नाम पर मछली पालन के लिए केस अलॉट। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 4 केस दिए जाने का प्रावधान। रिहंद बांध और ओबरा डैम में स्थापित करना था कुल 658 केज। रिहंद में 228 केज और ओबरा डैम में 430 केज में करना था मछली पालन। महिला लाभार्थियों को 60% सरकारी अनुदान और 40% अंशदान का प्रावधान। सरकारी अनुदान के तहत महिलाओं को 7,20,000 रुपए मिलने थे, जबकि 4,80,000 रुपए अंशदान के तौर पर खर्च करने थे। सरकारी अनुदान के पैसों में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यही वजह थी कि योजना तो शुरू हुई, लेकिन अलॉट किए गए इन केजों में जितनी मछली डालना था वो लाभार्थियों ने डाला ही नहीं। अब सवाल उठना लाजमी है कि जब मछुआरों के नाम पर केज अलॉट किए गए, उनके नाम पर सब्सिडी जारी कर दी गई,
तो फिर मछली क्यों नहीं डाले गए? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और हम खड़े हैं इस समय ओबरा क्षेत्र में। ओबरा डैम जलाशय कहा जाता है, और मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये जो मछली पालन के लिए जो केज लगा हुआ है, जो प्लास्टिक नुमा आपको डब्बा दिख रहा होगा, इसको केज कहते हैं। और ये 4 खाने मिलाकर एक लाभार्थी के लिए ये 4 केज जो है कि शासन से निर्धारित किया गया है। इसको लेते हुए जिले में कुल 139 लाभार्थियों को यह केज दिया गया है, जिसमें 139 लाभार्थियों में 638 केज जो है कि निर्धारित किए गए हैं। और इसमें से हम बात करें तो जिले में 2 जगह, एक रिहंद डैम और एक ओबरा डैम में इसको स्थापित करना है, जहां पर ओबरा क्षेत्र में 400 से ज़्यादा ये केज आपको अभी दिख रहे होंगे कि निर्धारित किया गया है। और वहीं 230 के लगभग इसकी बात कही जा रही है कि रिहंद डैम में केज को स्थापित किया गया है। यह केज इसलिए हम कहते हैं कि इसमें मछली को पाला जाता है। ये सीजनानुसार हम मछली को पाल कर, जो मछलियाँ बड़ी होती हैं तब इनको इसका निष्कासन किया जाता है, इसको निकाला जाता है। लेकिन इसी में एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है। दरअसल मछुआरा समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के मकसद से योजना लाई गई, लेकिन असल में योजना का लाभ उस समाज को मिला ही नहीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिचौलियों ने इस समाज की भोली भाली महिलाओं को आगे कर करोड़ों का घोटाला कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक योजना का लाभ दिलवाने का दिया लालच, फॉर्म भरवाया और सादे चेक पर हस्ताक्षर करा लिए। विभाग की मदद से योजना की सब्सिडी निकाल ली, लाभार्थियों को कुछ हजार देकर बाकी पैसों की बंदरबांट कर ली। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दलालों ने महिलाओं को जाल में फंसाया, तो वहीं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया गया। जनपद सोनभद्र में 139 लाभार्थियों के लिए केज आया हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो एक व्यक्ति को 4 केज मिलना है, जिसकी लागत जो है सरकार की तरफ से 12 लाख रुपए की है, जिसमें 60% अनुदान है, 7,20,000 रुपया अनुदान है और 4,80,000 रुपया लाभार्थी को लगाने हैं। लेकिन मैंने पाया, मौके पे देखा भी, कई लाभार्थियों से मैं मिला हूँ। मिलने के बाद पता चला कि 7,20,000 रुपया जो उन लोगों को मिलना था, उन लोगों से खाते अलग बैंक में कहीं ना कहीं खुलवा दिए गए हैं और पैसा सारा ले लिया गया है। लाभार्थियों को किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000 इस तरह से दे करके उन लोगों को गुमराह कर दिया गया। लाभार्थियों से हमने बात किया कि क्या मामला रहा है, आप लोग केज के बारे में जानते हैं, कहाँ लगा है। कई लाभार्थियों ने बताया कि केज हमारा कहाँ लगा है ये तो जान रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसकी जानकारी हम लोगों को। ये तो हुई शिकायत और आरोपों की बात। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसे लाभार्थियों के पास भी पहुंची जिनके नाम पर केज जारी कराया गया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। साधना देवी के नाम भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर केज अलॉट किए गए, लेकिन अब तक उन्हें योजना के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। लाभ यानी कि सब्सिडी की जो रकम मिलनी थी उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे योजना में क्या और कैसे करना है। कुछ भी पता नहीं है, हमको पता नहीं है कुछ भी। एक कहना आप बुलाए, एक बार गए, पैसा वैसा अपना कुछ मिल नहीं किया, कुछ नहीं मिला, साइन करा के भेज दिए घर। बंदा पे गए, फोटो खिंचवाए, फिर भेज दिए घर। तो आपका जब कागज लिया गया होगा, कागज कौन लेने आया था आपसे? क्या बोल के लिया गया? कोई कागज लेवे नहीं किया, कोई नहीं आया था घर पे। साइन कहाँ कराए? ऑफिस पर लंगड़ा मोड़। किसी फार्म वगैरह पे, चेकबुक पे? किस पे? चेकबुक पे। फार्म पे भी साइन कराए थे, फिर चेकबुक भी साइन कराए थे, और कुछ बताए नहीं। कौन कराया? मनोज रमेश। राजन सहनी मजदूरी का काम करते हैं। पत्नी रंजना देवी के नाम पर केज अलॉट हुआ, लेकिन मछली पालन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मजदूर के मजदूर ही रह गए और उनके नाम पर मछली पालन की रकम ऊपर ही ऊपर गायब हो गई। राजन सहनी के मुताबिक फॉर्म भरवाने के लिए कुछ लोग आए थे, 15 से 20,000 रुपए दिए और फिर उन्हें कुछ भी नहीं पता। क्या करते हैं आप? हम मेरी सरिया सेटिंग काम करते हैं, मजदूरी। तो पीएम मत्स्य जो संपदा योजना है उसमें मछली पालन करना है,
तो उसमें क्या है, हमको तो नहीं पता इसके विषय में। कुछ लोग पहुंचे थे, हमको पता है, वही ढंग से हम कर दिए। तो क्या बताया गया आपको? हमको बताया गया कि हम आपके नाम से केस पास हुआ है, हम करवा लेते हैं, जो भी बेनिफिट होगा सालाना आपको देंगे। उसके बाद हमें क्या, अभी कुछ नहीं मिला, मतलब वही जो मिला 10-15-20 हज़ार का जो दिए, उसके बाद अपना कर रहे हैं। उसके बाद से फिर मुलाकात उनसे नहीं हुई है। तो मछली पालन आपके घर से कोई करता है, आपके परिवार या आप? नहीं, कोई नहीं करता है। कहाँ के लिए हुआ था ये आपको? ये बंधा के लिए, रैंडम बंधा के लिए करवाए थे यहाँ पे रेणुकूट। इसी तरह घरेलू महिला वीणा देवी के नाम भी योजना के तहत केज अलॉट करा लिया गया। पति किसी दुकान में काम करते हैं, यानी मछली पालन से सीधे कोई लेना देना नहीं है। दलालों ने इन्हें भी निशाना बनाया, फॉर्म भरवाए, ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर कराए। अब तक सिर्फ 10,000 रुपए मिले हैं, बाकी पैसे कहाँ गए कुछ भी नहीं पता। ये मछली पालन में आप लाभार्थी हैं, आपको पता है इसके बारे में? जी नहीं, बस खाली फार्म भरे थे, हुआ तो योजना तो और नहीं बताए थे हमको। बस खाली फार्म भर दे, बोले कि फार्म भर दीजिए, जब पैसा आएगा तब सिर्फ हमको 10,000 ही दिए हैं। 3 लाख कुछ रुपये पास हुआ था इनका। ऐसा लोग वो बताते अपने हैं। घर में ही भरवाए थे, हमको ले गए थे, अपने घर में ही भरवाए थे और चेक पे भी साइन भी करवा लिए थे। बोले कि जब पैसा मिलेगा तब क्या कहते हैं कि हम आप लोग को देंगे। उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये ही हमको दिए हैं और 2 बार पास कराए, 1 बार का ही पैसा दिए हमें। चेक सादा था? हाँ, चेक सादा था। हम बोले कि साइन मत कराइए, तो बोले कि नहीं, इस पे साइन हो जाएगा तभी पैसा आपको मिलेगा। अब पूरे पे साइन करा लिया। सपना साहनी और शिव कुमार साहनी ऐसे लाभार्थी हैं जो मछली पालन करना चाहते थे। केज अलॉट हुआ, पुराने केज को ही नया बताकर दे दिया गया। सपना साहनी के मुताबिक उनके नाम पर 3,60,000 रुपए का फंड आया, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए मिले। बाकी पैसे कहाँ हैं उन्हें नहीं पता। इस बीच मछली पालन के लिए पैसे कम पड़ने पर उन्होंने और 1 लाख रुपए खर्च किए। तो ये फार्म कब भरी थी, कौन भरवाया फार्म आपसे? ये फार्म ही नगंदर ही भरे थे, राजू उनके भाई छोटे। तो इस योजना के बारे में आपको पूरा बताया गया था कि कितना एस्टिमेट इसका क्या करना है आपको इसको लेके? हमसे कुछ नहीं पूछा गया था। जो भी बात हुई थी इनसे हुई होगी या नहीं हुई होगी, हमारे बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। हम मना भी किए थे कि हमको इसमें नहीं फंसना है, हमको इसमें नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती सब आईडीएन से लेके भर दिए फार्म। तो आपको कितना केज मिला है? 4 केज। कब मिला था ये? डेट बताइए। साल भर हो गया। अच्छा, यही सीजन चल रहा था। तो मछली इसमें पालना है, फिर उसमें दाना डालना है, हाँ। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है, उसके बाद उसमें 4.5 लाख रुपया आपको लगाना है। उसके बाद सरकार से जो मिलेगी सब्सिडी 7.5 लाख के आसपास की, तो ये सारी चीज आपको बताई गई है? नहीं, हमको नहीं पता था इसके बारे में। हमको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे खाते में पैसा आया है। तो ये फार्म कहाँ भरी थी आप, बैंक में जाके या फिर किसी घर पे जाके? यही भरे थे फार्म जाके, भरे थे, यही भरे थे। राजू मछली भरा कौन? था ना नदी किनारे। 8 समाज भरे थे, 8 समाज और राजू भरे हैं, 2 नदी जगह। किनारे मछली तो पालन कौन कर रहा है? हम ही लोग पाल रहे हैं। 1 लाख मिला है हमको ना उसमें से। 1 लाख का लाए हैं, बच्चा लाए हैं, और चारा चारा घर से भी हाँ। खिला रहे हैं अपने। घर से भी खिला रहे हैं चारा। तो बाकी पैसा जो सब्सिडी और है जो लगाना है आपको, और पैसा, तो पैसा कौन लगा रहा है ये सब? अभी तो भैया उतने ही पे रुका है। उतना भी रुका हुआ है। कहाँ जो है पाएंगे तो गरीब आदमी अपना से बताइए? लगा रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से पाएंगे इतना सारा पैसा? हमको समझाना चाहिए था ना इस सब सिस्टम के बारे में। इन सभी लाभार्थियों में कई बातें कॉमन हैं, जैसे कि इनमें से ज्यादातर लोग मछली पालन का काम नहीं करते। इन सब से मछली पालन के नाम पर फॉर्म भरवाए गए। इन सब के नाम पर 4-4 केस जारी कराए गए। इनसे ब्लैंक चेक पर भी हस्ताक्षर कराए गए। अकाउंट में पैसा आने के बाद सब्सिडी की रकम हड़प ली। लाभार्थियों ने बताया कि फॉर्म भरा गया है, लेकिन वो मछली पालन का कार्य नहीं करती हैं। कई लाभार्थियों को ये भी नहीं पता कि उनका केज कहाँ है। ऐसे ऐसे लाभार्थी हैं जो आज के समय में मजदूरी करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। उन लोगों को लाभ क्या है इसकी कोई बात जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने कई लाभार्थी से ये भी पूछा कि आप लोग मजदूरी क्यों कर रहे हैं? कहे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, योजना का लाभ नहीं मिला और योजना के बारे में हम लोग जान नहीं रहे हैं। जबकि सरकार की योजनाओं में ये भी है कि 7,20,000 जो आया है उसमें 12% ब्याज के दर से यदि लाभार्थी अगर उसका कार्य नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो पैसे की वापसी भी है। लेकिन इस सारे चीज को गुमराह करके बिचौलिए का जो मैंने नाम बताया, ये बिचौलिए द्वारा लाखों करोड़ों की ठगी कर ली गई। शिकायतकर्ता ने 4 नाम गिनाए हैं जिन्होंने फॉर्म भरवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें सदाफल निषाद, रमेश पटेल,
हिमाचल साहनी और जितेंद्र निषाद का नाम शामिल है। आरोप तो यहाँ तक लगे हैं कि लाभार्थी की जगह किसी और का फोटो खींचकर भुगतान करा लिया गया और किसी को बिना मौके पर फोटो खींचे ही खाते में पैसे जारी कर दिए गए। इसमें विभाग इसलिए लिप्त है कि अभी सूत्रों से जानकारी मिली कि एक साधना है, साधना को एक बार केज पर ले जाकर फोटो खींचा गया है, दूसरी बार में जो फोटो खींचा गया वो दूसरी महिला को खड़ा करा के कराया गया है, जबकि साधना जो है वहां दूसरी बार नहीं गई है, दूसरी महिला को ले जाकर के फोटो खिंचवा करके उनको वहां से हटा दिया गया। पैसे के लिए सभी लोगों को पास करने से पहले ही चेक ले लिए गए हैं और चेक लेकर के ये लोग बैंक में लगा करके पैसा अपने पास निकाल करके रख लेते हैं। घोटाला लगभग माना जाए तो कम से कम 5-5.5 करोड़ के करीब का है। लाभार्थियों के जो 3,60,000 रुपए आए हुए हैं जितने का लागत है, उसके बाद जो अवशेष धनराशि है वो सारे बिचौलिए रख लिए हैं, तो लगभग 5 से 5.5 करोड़ के करीब आएगा। अधिकारी भी लिप्त है विभाग के? अधिकारी लिप्त हैं तभी तो ऐसी स्थिति आ रही है कि कोई शिकायत करने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता मत्स्य विभाग के निदेशक के दफ्तर में भी पड़ताल के लिए पहुंचे, लेकिन विभाग के सहायक ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दावा किया जा रहा है कि लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का ये घोटाला मत्स्य विभाग में किया गया है। जब हमने इस संबंध में अधिकारी से बात करना चाहा तो अधिकारी इस पूरे मामले में लिपापोती करते नजर आए और सही से अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से ये दावा किया जा रहा था, इसको एक बल मिलता है कि ये जो विभाग में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है ये वास्तव में ये सही है या नहीं, इसकी जांच विभाग ही करेगा। लेकिन जो दावा जो शिकायतकर्ता थे जो दावा कर रहे थे कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल इस विभाग में चल रहा है मत्स्य विभाग में, ये कितना मजबूत है। सोनभद्र में मछली पालन के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चलते रहा और सिस्टम के अधिकारी अनजान बने बैठे रहे। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि लाभार्थियों को किस आधार पर केस अलॉट किया गया, विभागीय जिम्मेदारों ने मौके पर जाकर पड़ताल क्यों नहीं की, लाभार्थियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी थी, बिना वेरिफिकेशन कैसे सब्सिडी जारी कर दी गई, भ्रष्टाचार की शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जाहिर तौर पर ये ऐसे सवाल हैं जिनका हर कोई जवाब जानना चाहता है, क्योंकि सरकार ने मछुआरों की भलाई के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजना बनाई, मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और भारी भरकम रकम का प्रावधान भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद न मछुआरों का भला हो, न मछली उत्पादन में इजाफा हो और सब्सिडी जैसी रकम की बंदरबाट कर ली जाए तो सवाल उठना लाजमी है। टीम न्यूज स्टेट। सोनभद्र प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचे मंत्री संजय निषाद। केज कल्चर योजना में खामियों पर नाराजगी जताई। रिहंद और ओबरा डैम की केज योजना में मिली गड़बड़ी, निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को अटैच कर जांच के निर्देश। कोई भी दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहना है संजय निषाद का। ऐसी सख्त कार्रवाई होगी वो नजीर बनेगी, ये कहना है मंत्री संजय निषाद का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पूरा रैकेट है, इस पूरे रैकेट में एक आदमी नहीं है। बड़े अधिकारी का काम निरीक्षण करना, उसमें कमियों को दुरुस्त करना, उन्हें ट्रेनिंग कराना, अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसको सही करना, संज्ञान में आना, उनकी सहायता करना, न कि इसको योजनाओं का भ्रष्टाचार जो जरूरतमंद न होके गैर जरूरतमंद को देकर ये भ्रष्टाचार। छोटे से बड़े होंगे सब लोग शामिल हैं, क्योंकि छोटे ने सूचना क्यों नहीं दी कि साहब ऐसा बिना केस लगे। भाई बिना किसी अधिकारी के, अकेले तो अधिकारी आता नहीं, उसके साथ कर्मचारी भी होते हैं। अगर अधिकारी नहीं आया, बिना इंस्पेक्शन के पेमेंट कर दिया और उसके साथ छोटा अधिकारी अगर आया तो उसने संज्ञान में क्यों नहीं लाया, तो वो सारे लोग दोषी होते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।